3 साल बच्ची है, वो गली में कुछ चीज लेने जा रहे हैं कि यकदम एक गाड़ी आती है, फिर लॉलीपॉप दिखाता है बच्ची को, वो उसकी तरफ बढ़ती है तो उसे झपटा मार के गाड़ी में बिठा के गायब हो जाता है। सबसे पहले गाड़ी ट्रैक हुई, हमने मुख्तलिफ रेड्स किए और हमें ये कामयाबी मिल गई, बच्ची हमें बरामद हो गई। मुलजम जो था ना, इसने पहले 2 कत्ल किए थे मुल्तान में, कोई रिश्तेदारी का मामला नहीं था। बेसिकली ये बच्ची इसने खातून को बेची थी, खातून के औलाद नहीं थी। बच्ची के अगवा होने की केस रिपोर्ट होता है हमारे, तो टीमों ने रेड्स किए और उसके बाद फाइनली बच्ची हमने रिकवर कर ली आज सुबह। एक टीम आई है, पहले उन्होंने कंफर्म किया है बेटी कैसे लापता हुआ, सेफ सिटी कैमरोज के जरिए जो है वो पता लगाया उन्होंने कि शहर से बाहर किस तरफ को गए हैं अगवा कर। मैं मशहूर भी हूँ इस सारे अमले का। जो टाइम गुजरता ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਹੁਆ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਆਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। DPO साहब और पूरे ज़िले की पुलिस, इन्होंने पूरी रात सोए नहीं। ये ईद से एक रात पहले की बात है, पूरी रात वो चलते रहे। उस दरिंदा सिर्फ इंसान ने जाके बच्ची फरोख्त कर दी 20 लाख रुपए में। जो मुलजम था वो कैफरे किरदार को पहुंचा। नाजरीन, बुरेवाला में ईद से एक रोज कबल अगवा होने वाली 3 साला मासूम बच्ची जोहा फातिमा को पुलिस ने कैसे बाहिफाजत बाजियाब करवाया और अगवाकारों ने न सिर्फ बच्ची को अगवा किया बल्कि मुल्तान में खातून के हाथों फरोख्त भी कर दिया। ताहम पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्जमान का सुराख लगाया और बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब करवाया। आइए जानते हैं कि पुलिस ने इस पेचीदा केस को कैसे ट्रेस किया। थोड़ा सा सीन बता दें कैसे हुआ, बच्ची कहाँ से रिकवर हुई है? बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की, आपने इतनी इज्जत बख्शी पूरे वाला शहर के लोगों ने, और इसी तरह से आप सारी साफ़ी बरादरी, ताजर बरादरी यहाँ पर मौजूद है। कल तकरीबन 6 बजे से 5 मिनट पहले हमारे पास एक 15 कॉल होती है जिसमें बच्ची के अगवा होने की केस रिपोर्ट होता है हमारे पास। उसके बाद पूरे वाला सर्कल सारा और उसके बाद बिहाड़ी सर्कल के कुछ अफसरान जो एक्सपर्टीज़ हैं जिनकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की, उनको हम एक टीम की शक्ल में इकट्ठे करते हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। CCTV कैमरे उठाए जाते हैं और उसके साथ साथ सेफ सिटी की टीम है उसको भी साथ एंगेज किया जाता है, क्योंकि हम एक गाड़ी ट्रैक करते हैं। गाड़ी उसकी कुछ नुमाया निशानी होती है, उन निशानियों के जरिए हम गाड़ी को ट्रैक करके साथ गाड़ी तक पहुँच गया, लेकिन मुल्ज़मान हमसे फरार हो जाते हैं। बड़ी कोशिश की, 3-4 जिलों में मुख्तलिफ टीमों ने रेड्स किए और उसके बाद फाइनली बच्ची हमने रिकवर कर ली आज सुबह। मुल्ज़मान की अभी तक हम तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं कर सके, हमारी दस्तरस में अभी तक नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द तमाम के तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार हो। जहाँ तक बात की आपने खुशी की, ये खुशी सिर्फ पूरे वाला के लोगों की नहीं, ये पूरी बिहाड़ी पुलिस के लिए एक इज्जत और खुशी और एक बड़ा, इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता हमारे लिए, इससे ज्यादा हमारे लिए भी कोई और काम नहीं हो सकता। जिस तरह शानदार काम इस सारी टीम ने किया है, बुरे वाला की टीम ने, बिहाड़ी पुलिस की टीम ने जितना ये शानदार काम किया है, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूं और आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करूं। और आप सारे लोग इस खुशी में शरीक भी हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक जी, मैं हूँ DSP बुरेवाला। आपकी आमद का शुक्रिया कि बेसिकली चांद रात को अफ्तारी से थोड़ी देर पहले हमें इतला मिलती है कि एक बच्ची अपने, वो 3 साल बच्ची है, उससे बड़ी एक बहन 4 साल की, उससे एक बड़ा भाई 7 साल का, वो गली में कुछ चीज़ लेने जा रहे हैं कि यकदम एक गाड़ी आती है और उस पर एक ड्राइवर होता है, वो उसको एक लॉलीपॉप दिखाता है बच्ची को, वो उसकी तरफ बढ़ती है तो उसे झपटा मार के गाड़ी में बिठा के गायब हो जाता है। तो बज़ाहिर ये कुछ समझने वाली बात नहीं थी कि इस तरह भी हो सकता है, भरे बाजार में कोई बच्ची छोटी को ऐसे कैसे उठा सकता है। पहले हम लोग समझे कि शायद कोई इनका ख़ानदानी मामला है, फिर समझे कि शायद मजाक हो रहा है, किसी से लड़ाई हो गई है, लेकिन जब वीडियो देखी तो सेम यही मामला था। बच्चों ने घर जाके बताया,
जनाब DPO साहब ख़ुद तशरीफ़ ले आए मौके पे, और इसके बाद एक टीम बनाई गई मेरी सरबराही में, जिसमें हमारे SHO मॉडल टाउन जिनका ये इलाका था, SHO सदर अब्बास, और इसके अलावा पूरी सर्कल की, बल्कि मैं समझता हूँ कि ज़िले के सारे SHO साहबान जहाँ जहाँ हमें चाहिए थे हमने उसमें इन्वॉल्व कर लिए। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी एफ़र्ट से ज़्यादा ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मासूम बच्ची थी, उसके वालिदैन की, उसकी माँ की आहों और सिसकियों की बदौलत अल्लाह ताला ने जो काम था मुश्किल को भी हमारे लिए आसान होता गया। सबसे पहले गाड़ी ट्रैक हुई, गाड़ी के ये पता चला कि ये रेंट की है, वो रेंट वाले को लिया, उसने कहा कि उसमें लोकेटर लगा हुआ है। जब लोकेटर से पीछा किया तो वो गाड़ी छोड़ के बंदा ठिंगी के इलाके में गाड़ी हमें मिल गई, लेकिन गाड़ी खाली थी। उसके बाद 1-2 नंबरों पे काम किया, टेक्निकली सारी मुआवनत नहीं, फिर इसमें मैं समझता हूँ कि मुल्तान में जाके जहाँ पे नंबर बंद हुए थे, वहाँ पे CCTV से हमें बहुत ज़्यादा मुआवनत मिली नई टेक्नोलॉजी से। तो उसी रात, जब अगले पूरी रात मैं भी खुद उधर मौजूद था, मेरे SHO मॉडल टाउन कैसर मंजूर, SHO साउका मिर्ज़ा हसनैन, SHO सदर मार अब्बास, इसके अलावा मेलसी के SHO अशरफ, ये सारी टीमों ने मिलकर हमने मुख्तलिफ रेड्स किए और हमें ये कामयाबी मिल गई। बच्ची हमें बरामद हो गई। बच्ची बाहिफाजत बरामद हो गई, जो कि उसके बाद खातून को हमने वापस आके फिर बूरेवाला से अरेस्ट कर लिया, खातून को जुडिशल कर दिया गया, गाड़ी बरामद हो गई। और उसके बाद जैसे आपने देखा, लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार किया, हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। जी। मरकजी मुल्ज़म अपने इंजाम को कैसे पहुंचा? जी, उसके बाद चूँकि जब बच्ची बरामद होगी तो चीज़ों से वाज़ेह पता तो चल गया था ये कौन है। फिर उसमें रेड्स मुख्तलिफ शुरू हो गए, मुख्तलिफ टीमें बनाई गईं। उसमें हमारी पहले इतला थी कि शेख फाज़ल के इलाके में है, वहाँ रेड हुआ। फिर एक इतला आई कि लुड्डन में इलाके में है, वहाँ रेड्स हुए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। फिर टेक्निकली मामलात में सदर बूरेवाला के इलाका में रेड हुआ, उसमें दौरान पुलिस मुकाबला 2 मुल्ज़मान जो फ़रार हो गए, और जो मरकज़ी मुल्ज़म कराची का था, वो मारा गया। क्या मुल्ज़म पेशा वाराना था या कोई उनकी फैमिली के साथ कोई अदावत, कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं, बेसिकली ये मुल्ज़म जो था ना, इसने पहले 2 कत्ल किए थे मुल्तान में, 2009 में। 25 साल उसमें सज़ा हुआ था, फिर 780 ये दहशतगर्दी कोर्ट का मुल्ज़म था। फिर जब हमने इसका रिकॉर्ड पता किया तो दर्जनों मुकदमात निकले हैं, रहीम यार खान के, कराची के, और इसके अलावा मुल्तान के, बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड था। और ये बेसिकली 2 माह से इधर रह रहा था। एक नूर डोगर नामी जो बंदा इसके साथ जेल में रहा था, वो बुरेवाला का रहने वाला था। ये उसके पास इधर रह रहा था। इस वजह से उसने ये शैतानी की थी, कोई रिश्तेदारी का मामला नहीं था। बेसिकली ये बच्ची इसने तकरीबन 5 से 10 लाख रुपया, वो एग्जैक्ट अमाउंट हमारे पास है, उस अमाउंट वो पूरी ट्रांजैक्शन हुई, उसने जाके वो खातून को बेची थी, खातून के औलाद नहीं थी। उसने कहा था कि मुझे बच्ची दो, तो वो फ़रोख्त की थी। और इससे पहले एक बच्ची इसने पहले मुल्तान से उठा के कराची में भी बेची थी। जी, वो पेशावर मुल्ज़म था। जी, आपने डीएसपी राणा इमरान टीपू बूरेवाला की बात सुनी। उनका यही कहना है कि वो मरकज़ी मुल्ज़म था, वो अपने कैफ़रे किरदार को पहुँच चुका है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त थाना मॉडल टाउन के इलाका गुलाम मोहम्मदाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पे ईद से एक रोज़ कबल 3 साला मासूम बच्ची ज़ोहा फातिमा को अगवा किया गया था। तो पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसे बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। इस वक्त मेरे साथ उनके लवाहिकीन मौजूद हैं, उनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने पुलिस को कैसे इत्तला दी और पुलिस का आगे से इनके साथ रवैया कैसा था। जब मुझे बेटी के अगवा होने का पता चला ना, तो मैंने फ़ौरन 15 की, और उन्होंने बरवक़्त जो है रिस्पॉन्स जो है बेटर रिस्पॉन्स दिया, और एक टीम आई है, पहले उन्होंने कंफर्म किया है बेटी कैसे लापता हुआ। फिर उन्होंने अपने पूरे सर्कल में ये इंफॉर्मेशन जो है सबको दी, और जल्द अज जल्द जो है ना, वो काफ़ी सारी फोर्स जो है वो हमारे घर के इर्द गिर्द जमा हुई। उन्होंने हर किस्म की इंफॉर्मेशन दी, और बेटी किधर अगवा हुई है, और सारी CCTV फुटेज, सेफ सिटी कैमरोज के ज़रिए जो है वो पता लगाया उन्होंने कि शहर से बाहर किस तरफ को गए हैं अगवा कर। और उन्होंने अपनी हथों के साथ जितनी भी जल्द अज जल्द मुमकिन कोशिश थी, उसमें जो है ना मेरी बेटी को बाजियाब करवाया है। और मैं
مشکور بھی ہوں اس سارے عملے کا، پولیس کا، اپنے اہل محلہ کا، ڈی پی او صاحب کا خصوصاً، اور کیسر صاحب جو ہیں، ایس ایچ او صاحب جو ہیں تھانہ ماڈل ٹاؤن کے، اور ڈی ایس پی صاحب عمران ٹپو صاحب، ان کا تو یعنی کہ نا پورے عملے کے تہ دل سے مشکور ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے نمبر پہ دل جوئی کی، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارا پراپر مسئلہ جو ہے نا اس کو حل کیا اور میری بیٹی کو باحفاظت بازیاب کرایا۔ میں تہ دل سے مشکور ہوں ان سب کا۔ یہ آپ نے جب 15 پہ کال کی تو اس وقت پولیس کا کتنے گھنٹوں کے اندر آپ کی بچی کو انہوں نے بازیاب کروایا ہے اغوا کاروں سے؟ جی اندازاً تقریباً 12 گھنٹے کے اندر اندر یہ ساری جو اغوا کاری سے لے کے بازیابی تک یہ سارا تقریباً 12 گھنٹے کا پروسیجر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ تو میرے ساتھ اس وقت ان کے بچے کے دادا بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان کے اوپر کس طرح بیتی؟ جناب دل دے اتنے ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ, ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਯਾਬ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਅਗਵਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੱਚੀ ਬਾਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁکریہ ادا کر۔ کیا اغوا کاروں کی طرف سے آپ کو کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہو یا کوئی اس طرح کا آپ کے ساتھ ان کا کوئی پرانا کوئی دشمنی عناوت؟ کوئی ہمارے ساتھ کوئی دشمنی، کوئی دعوت نہیں، کوئی پیسوں کا ڈیمانڈ نہیں تھا۔ وہ آئے لے کے گئے چلے، اور بعد میں جو ہوا وہ پتہ نہیں کرتے یا نہ کرتے، وہ اس کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ پولیس نے بر وقت کر لی، باجاب کرا لی، اور اس مجرم کو بھی پکڑ لیا، اور ہم تو شکریہ ادا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ برے والا پولیس نے مختصر وقت میں 3 سالہ معصوم بچی کو باحفاظت بازیاب کروایا۔ برے والا کی عوام نے پولیس کا شاندار استقبال کیا۔ میرے ساتھ اس وقت سابقہ ایم این اے چودھری نذیر ارائیں موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا دکھ بھرا واقعہ تھا۔ 3.5 سالہ بچی کو اغوا کیا گیا، انہیں لے کے ملتان چلے گئے، اور وہ شور شرابہ ہوا، لوگ بھی بڑے غصے میں تھے، لیکن ڈی پی او صاحب اور پورے ضلع کی پولیس، ہمارے ڈی ایس پی صاحب بھی، ہمارے سارے ایس ایچ او صاحبان بھی، انہوں نے پوری رات سوئے نہیں۔ یہ عید سے ایک رات پہلے کی بات ہے، پوری رات وہ چلتے رہے، اور جا کے وہ ملتان میں ایسا انہوں نے ٹریس کیا کہ وہ بچی بھی پکڑی گئی۔ اس درندہ صفت انسان نے جا کے بچی فروخت کر دی 20 لاکھ روپے میں، اور ہماری پولیس نے اتنی محنت کی کہ رات بچی برآمد کر کے والدین کے حوالے کی، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بچی نہ ملتی تو وہ بچی آگے ٹریول کر دیتی تو پتہ نہیں کیا اس کا حشر ہوتا ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں اپنی پولیس کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب، جن کا ویژن ہے خواتین کا تحفظ اور بچے ان کی ریڈ لائن ہیں، ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ پولیس نے اتنی تندہی سے یہ کام کیا کہ پورا شہر اور پوری تحصیل اور پورا ضلع پولیس کو مبارکیں دینے کے لیے کھڑا تھا جب پولیس والے بچی کو لے کے آئے۔ تو ہم سب نے انہیں مبارک دی۔ تو ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہماری پولیس نے بہت محنت کی، اگر کوئی تھوڑے لیٹ ہو جاتے تو بچی کا برا حال ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق دے کہ یہ ایسے کاموں میں، اللہ نہ کرے کہ ایسے کام ہوتے رہیں، کہ ہر معاملے میں ایفیشنسی دکھائے اور کام کرے، اور اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری پولیس بہتر سے بہتر کام کر رہی ہے۔ ہمارے ڈی پی او صاحب بھی، ہمارے ڈی ایس پی صاحب بھی، اور پورے ضلع کے ڈی ایس پی صاحبان، پورے ایس ایچ او صاحبان، تھانہ ماڈل ٹاؤن کے ایس ایچ او، شیخ فاضل کے ایس ایچ او، گو سب اکٹھے ہوئے، تو اللہ نے انہیں
कामयाबी दी और वो बच्ची बरामद हुई और वालिदैन के हवाले हुई। और जो मुलज़म था वो कैफ़े किरदार को पहुंचा, लेकिन जो उसके यहाँ साथी थे उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है और उन्हें कानून के कटहरे में ला के खड़ा किया जाएगा और कानून के मुताबिक उन्हें पूरी सज़ा मिलेगी। जी हां, पुलिस के मुताबिक इस केस में अहम पेशरफ सामने आ चुकी है। अगवाकार मरकजी मुल्ज़म अपने अंजाम को पहुंच चुका है। दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन तेजी से जारी है। बज़ाहिर ये केस हल हो चुका है, मगर सवाल अब भी बाकी है कि ऐसे वाक़यात को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या इक़दामात किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी हमजा, एक न्यूज़ बुरेवाला।